देखो क्या पढ़ा रहा है, लेबोरेटरी ऑटोक्लेव, ठीक है। लेबोरेटरी ऑटोक्लेव में इससे पहले बता दिया था ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल सब क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सबको याद है, क्या है बताओ। कंडेंस करता है, लेकिन क्या करता है, लेटेंट हीट जो होता है वो कूलर सरफेस को दे देता है, और क्या होता है जो हीट होता है उसके सरफेस को मिल गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके बाद क्या है आकाश बहुत खास रहा है, ठीक है, फेवरेट आएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब लेबोरेटरी जो ऑटोक्लेव है, ठीक है, लैब में जो ऑटोक्लेव होता है वो कैसा होता है, क्या सबको मिल गया है, मोबाइल में भेजो ना, देखो यही है। तो ये क्या है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज का बना हुआ रहता है, घन मेटल का, ठीक है, सिलेंडर शेप का है, सब देख रहा है, स्टेनलेस स्टील का भी बन सकता है, मतलब घन मेटल या स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, अपना उसका प्राइसिंग और ऐसी का, ठीक है। इंक्लोज इन सपोर्टिंग सीट ऑफ आयरन केस, उसका क्या होता है, जो भी सपोर्टिंग केस दिया हुआ सब, ठीक है ना, ये सब देखो सब आयरन का बना हुआ रहता है, जो एक्स्ट्रा ये सब रहता है, ठीक है ना, ये सब, ठीक है, देख लिया सब। उसका क्या है, क्या है सेफ्टी वाल्व, क्या रहता है सेफ्टी वाल्व, देखो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट ऊपर सब निकला हुआ रहता है, ये सब है ना, सीटी वाला है, ये सब प्रेशर गॉज या टेम्परेचर गॉज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है सेफ्टी वाल्व, ठीक है ना, जैसे ही ज़्यादा प्रेशर होगा क्या होगा, सीटी टूट जाएगा और प्रेशर उसमें से निकल जाएगा। अगर मानो कि प्रेशर नहीं निकलता है, कभी कोई सुना हो कुकर फट गया, कैसे फट जाता है, वो जो वाल्व है, ठीक है ना, जो सेफ्टी वाल्व है जो सीटी मारता है, वो क्या होता है प्रेशर ज़्यादा हुआ तो किसी वजह से जाम हो गया, ठीक है। तो प्रेशर जो हुआ धीरे धीरे गर्म होते होते क्या हुआ, इतना प्रेशर भर गया ना कि मतलब नहीं होता, फट जाता, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही इसीलिए सेफ्टी वाल्व दिया जाता है, क्योंकि उसको मानो कि 121 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना, उसको 15 मिनट तक क्या करेगा, हीट करते रहेगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, फट सकता है, ठीक है ना। इसीलिए देखो किसका बनाया जा रहा है, गर्म मेटल या स्टेनलेस स्टील, समझ में आ रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व का क्या काम है कि जैसे ही उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, व्हेन प्रेशर राइजेस बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल, हम जितना सेट किया रहता है उससे ज़्यादा लेवल जैसे ही होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, मतलब वो सीटी उठेगा और प्रेशर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मेरा वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो भी ऑटोक्लेव वो फटेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते 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 एक बार कितना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, ये जो मेटल जो बना हुआ ब्लड मेटल या स्टेनलेस स्टील का क्या होगा, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उसका सहन शक्ति से ज़्यादा होगा, क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है द लीड इज फास्टेड बाय ए स्प्रिंग क्लैंप एंड मेड एयर टाइट, ठीक है। और निकालो ये सब जो होता है, ठीक है ना, ये सब क्या चीज़ का बना हुआ था, लीड का, देखो पीला पीला सब है ना, ये क्या होता है, लेड का बना हुआ जाता है। ये क्या होता है कि स्क्रू क्लैंप से सब टाइट किया जाता है, ठीक है। कुकर क्या होता है, उसको टाइट करता है कि नहीं, रबड़ वबड़ लगाता है, ठीक है। इसको क्या, इसमें भी थोड़ा बहुत रबड़ तो मानो इतना हाई टेम्परेचर में रह पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, स्क्रू क्लैंप से 3-4 जगह, ठीक है ना, देखो यहाँ पे इधर इधर, समझ में आ रहा है। स्क्रू क्लैंप क्या होता है, दोनों तरफ से टाइट करने वाला आता है ना साहब, देखा है कभी स्क्रू क्लैंप, हाँ ठीक है। तो उसको क्या करता है, दोनों तरफ से टाइट कर देंगे ताकि उसमें प्रेशर, मानो कि गर्म कर रहा है, पता चला वेपर निकाल रहा है तो प्रेशर बनाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। अब टाइट कर देंगे तो इसलिए सेफ्टी वाल्व डालते हैं, क्योंकि प्रेशर तो निकलेगा नहीं, जैसे ही अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा क्या होगा, ये सीटी मारकर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो लीड होता है उसको क्या किया जाता है, बहुत मतलब उसको क्या किया जाता है, हाँ स्क्रू क्लैंप से क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, एयर टाइट, मतलब अंदर का हवा बाहर नहीं जाए, मतलब वेपर वेपर पड़ने, ठीक है। तो उसका सब डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। कल क्या करेंगे, ऑटोक्लेव के जो बताए ना, ये सब डायग्राम बताएंगे, एक एक पार्ट का नाम बताएंगे और उसका काम बताएंगे, ठीक है ना। और उतना टाइम भी नहीं, उतना स्पेस भी नहीं। उसका एग्जिट टाइप फॉर एयर एंड स्टील एंड प्रेशर
बिकॉज इट अटैच टू द ऑटोक्लेव। ठीक है, ये क्या होता है देखो, टाइम प्रेशर गॉज दिख रहा है सब, एक कांटा जैसा है, ठीक है ना। तो लोग क्या देखो ऐसा करके इंस्ट्रूमेंट होगा ये, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 है। ओए कहाँ देखा है, बात क्या कर रहा है, मोबाइल देखने से बात किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा करके है ना, तो यही सब क्या होता है, इसमें टेम्परेचर गॉज भी रहता है और प्रेशर गॉज। ठीक है ना, इसी टाइप का कि जितना प्रेशर आएगा अंदर में क्या होगा, कांटा से दिखाते रहेगा, ताकि हो सकता है कि मानो सीपीयू में अगर क्या हुआ जाम हो गया, ठीक है ना, सेफ्टी वाल्व या पता रहे कि अंदर में कितना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि फटेगा तो नुकसान कर सकता है, लाइट बर्बाद हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इससे भी तुमको मॉनिटरिंग करते रहना है। ठीक है, इसके लिए दिया है क्योंकि एयर टाइट कर दिया है। ठीक है ना, प्रेशर अंदर का कैसे पता चलेगा, इसीलिए ये दिया हुआ, समझ में आ रहा है। तो जिससे प्रेशर नापा जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर गॉज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लीड स्क्रू टाइट होता है, सेफ्टी वाल्व किया रहेगा कि स्टीम और एयर जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या होता है, सब ऑटोक्लेव से अटैच होता है, अटैच है कि नहीं, सब ऊपर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब बोल रहा है कि कौन ऑटोक्लेव में कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। ठीक है ना, या मरता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया मतलब जितना भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया, कौन सा है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया बताया थे, या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, सब मर जाता है, किल किया जा सकता है। बताया थे ऑल बैक्टीरिया, समझ में आया। तो दो ही टाइप के बैक्टीरिया होता है, वेजिटेटिव या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, उसी में सब जितना भी दुनिया का बैक्टीरिया सब आ जाता है। तो जितना टाइप्स का बैक्टीरिया होता है लगभग जितना 99% बैक्टीरिया तो इसमें मारा जा सकता है। ठीक है ना, कुछ कुछ बताया कि टेम्परेचर जो रेसिस्टेंट है, ठीक है ना, जो मानो 200 डिग्री तक, हाँ ठीक है ना, थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होता है, मानो 180-90 डिग्री पर भी नहीं मर सकता। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, इसमें नहीं मरेगा, तो सब रेयर नहीं, इधर नहीं मिलता, वो सब सी कोसी अभी सबके अंदर नहीं मिलता। ठीक है ना, वो सब पुराना टाइप का बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सब समझा, वो सब रेसिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब बैक्टीरिया, लेकिन सब वायरस नहीं मरता है। ठीक है ना, बहुत सारा वायरस है, टेम्परेचर क्या करेगा, रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वायरस भी मरता है लेकिन सभी वायरस नहीं मरता, बैक्टीरिया लगभग सब टाइप का मर सकता है। ठीक है ना, स्पोर और हीट एंड एपरेटस इज हीटेड फॉर, कब मरेगा, जब ऑटोक्लेव को हीट किया जाएगा 15 मिनट के लिए एक साथ स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है ना, जब तक अब ये नहीं है कि ऑटोक्लेव में लगा दिए और टेम्परेचर या ये तो नहीं होता, इतना देर तक नहीं किए तो सब बैक्टीरिया मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खाली ऑटोक्लेव में रख देने से मर जाएगा, उसको क्या करना, जो भी उसका टाइमिंग है, ठीक है ना, जो प्रेशर सेट किया हुआ है, टाइम टेम्परेचर उतना उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी मरेगा, ऐसा नहीं कि ऑटोक्लेव में रख दिए तो थोड़ा कम हीट दिए तो मर गए, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, तो जो भी उसका टाइमिंग है, इसीलिए टाइमिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कम से कम 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, जितना भी एम्स जितना तुम लोग का भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा होता, हम लोग का एग्जाम हुआ था उसमें भी, MBBS वाला सब कुछ में सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का टाइम कितना है, कितना है, जो लेबोरेटरी ऑटोक्लेव है, ठीक है ना, उसका टाइम कितना है, तो कितना है 131 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 मिनट और है 15 psi, मतलब टेम्परेचर 121 डिग्री, टाइम 15 से 20 मिनट और प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 psi, यूनिट याद रखना है। ठीक है ना, 15 psi, टाइम कितना है और टेम्परेचर, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑटोक्लेव का टाइमिंग क्या होता है, प्रेशर कितना होता है या टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है ना, psi का फुल फॉर्म लिखा है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है ना, तो ऑप्शन जनरली psi नहीं देता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू लाता है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है, इतना डिग्री में क्या करता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक और 15 psi प्रेशर को उसको छोड़ देंगे कितना मिनट के लिए, 15 मिनट तक, तब क्या होगा वो
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया सब स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा ऑटोक्लेव में, समझा। तो ये है ऑटोक्लेव। अब इसका डायग्राम बच गया है, उसका कंपोनेंट्स मतलब जैसे डायग्राम जो तुम लोग को भेजे हैं ना, उसका हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, समझ आ रहा है। और डायग्राम अंदर में कैसा क्या क्या होता है, बाहर में क्या क्या होता है, प्रेशर कॉज क्या होता है, टेम्परेचर कॉज कहाँ लगा रहता है, समझ में आ रहा है, उसका काम क्या क्या है, ठीक है ना, सब बताएंगे। उसका फंक्शन कैसा है वो बनाएंगे, समझ में आया। तो सबसे पहले देख लो एक बार, जो भी लेबोरेटरी ऑटोक्लेव वो क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, गन स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व रहता है। सेफ्टी वाल्व का क्या काम है कि जब भी प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, बाहर हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है ना, फट सकता है ऑटोक्लेव, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लीड भी लगाता है। लीड का क्या काम है, इसको जैसे दो है ना, देखो एक ऊपर एक नीचे है, ये ढक्कन होता है, ठीक है ना, इसको खोल कर निकाला जा सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इसी के द्वारा में निकालेगा। देखो ये जो ऑटोक्लेव तुम लोग भेजे हैं, ये खुलेगा तब ना अंदर जो स्टेलाइज होगा उसको निकाला जाएगा। तो इसको क्या करना है, कुकर है, सपोज क्या है कुकर है, तो कुकर में चावल रखने के लिए या चावल धोकर डालने के लिए कुकर को खोलना पड़ता है ना ढक्कन को, फिर उसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो सेम ऑटोक्लेव में भी क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट को रखना है बास्केट में, उसको ऊपर वाले को क्या करना, पूरा खोल के हटाते हैं। तो लीड के नाम क्या करेंगे, ढीला करेंगे, उसको नट बोल्ट से कसा हुआ रहता है, उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। उसके बाद ही ना इंस्ट्रूमेंट जिसको स्टेलाइज करना रखेंगे और फिर उसके बाद टाइट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो टाइट करने के लिए क्या है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, लीड का, ठीक है ना, और एक स्क्रू क्लैंप, ठीक है, उसको टाइट करने के लिए, समझ में आ रहा है, स्क्रू से अपना टाइट कर देते हैं, बताएंगे। इसमें लगा हुआ होगा सब स्क्रू वाला, देखो घुमाने के लिए ऐसा ऐसा चाबी रहता है ना, जैसे नल रहता है तो उन्हें क्या है, स्क्रू जैसे ना उसको टाइट करता है, वैसा ही नल टाइप का छोटा सा बनाया रहता है, ठीक है ना, उसको दोनों तरफ से ऐसे टाइट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हवा बाहर निकालने के लिए, समझ में आ रहा है, जब ज़्यादा प्रेशर स्टीम हो जाएगा और प्रेशर गॉज सब अंदर जितना प्रेशर तो वो फॉल रहा है, ठीक है ना, उसको क्या होगा, एक मीटर लगा हुआ रहेगा ताकि तुमको पता चल सके, ठीक है ना, क्योंकि हमको टेम्परेचर टाइम सब कुछ मैनेज करना है। टाइम का मानो तो घड़ी से देख लेंगे, टेम्परेचर तुम जितना मैनुअली सेट किएगा ये इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो रीडिंग डिजिटल रहता देते रहता है, समझ में आ रहा है, उतना ले जाकर फिक्स कर देना, इससे ज़्यादा नहीं होना, ठीक है, और प्रेशर भी उतना ले जाकर फिक्स कर देना, हम सब होता है। टाइप और बोल रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ेगा, जितना भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया में कौन कौन होता है, वेजिटेटिव और स्पोर्स फॉर्मिंग, सब मर जाएगा, लेकिन सब वायरसेस नहीं, वायरसेस मारेगा लेकिन सब वायरस नहीं मारेगा, ठीक है ना। और इसको कब मारेगा, कार्बन कंडीशन है 1 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक उसको क्या करना है, स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है ना, मतलब प्रेशर के साथ उसको छोड़ देना है तब, ठीक है ना, कि नहीं कि उसको कोई भी टेम्परेचर दे दिए, कोई भी प्रेशर दे दिए तो वो हीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर अलग करके लिख दिए कि जो ऑटोक्लेविंग टाइम होता है कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 30 मिनट और 15 PSI, ठीक है, PSI का फुल फॉर्म, ठीक है ना, फुल फॉर्म याद रखना यूनिट के साथ, कभी भी पूछेंगे नहीं ना कि सर 15 था 15 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यूनिट उसको, अब 15 लीटर है कि किलो है कि सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, PSI, ठीक है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है, 1 इंच में मतलब इतना पाउंड 15 स्क्वायर मतलब 15 पाउंड का रहना चाहिए, ठीक है, प्रेशर, ये समझ में आ गया। यही इतना लेबोरेटरी ऑटोक्लेव, कल जितना भी डायग्राम जो तुमको भेजे हैं उसको डायग्राम बताएंगे, एक एक कंपोनेंट का नाम बताएंगे, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब बताएंगे कि कौन सा जो मतलब किसका क्या काम है, जैसे स्क्रू क्लैंप क्यों लगाते हैं, प्रेशर, एक मिनट, प्रेशर गॉज का क्या काम है, टेम्परेचर वाला का क्या काम है, ठीक है ना। ड्रेनेज टैप होगा, देखो सब, एक नीचे सबसे नीचे होगा नल टाइप का, उसमें नल फिट किया जाता है, ठीक है, या नल नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे पानी हम बताया क्या क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, नीचे गिर रहा है, हो रहा है ना, तो पानी को अगला भी करेगा तो उसी को यूज करना है,
नहीं करना, फिर उसको हटाना पड़ेगा। तो ये फिर पानी ड्रेनेज टाइप है तो फिर पानी डालने वाला भी होना चाहिए। हो सकता है इसको क्या करेगा, इसको बंद करके ऊपर से पानी डाल दिया जाएगा एक लेवल का, ठीक है। तो ये सब ले चल के दिखाएंगे, सेम यही इंस्ट्रूमेंट लैब में, ठीक है ना। तो कल देखना हो सके तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसका ले चल के जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो यही पर मंगवा कर, ठीक है। समझ में आया? आज इतना ही रहने देते हैं। कल पूरा डायग्राम ऑटोक्लेव का, उसका कंपोनेंट का नाम, उसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा ऑटोक्लेव का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस आइटम के लिए स्टरलाइज करने के लिए वो बताएंगे, ठीक है। तो उसका ऑटोक्लेव खत्म हो जाएगा, ठीक है।